देश को जल्द मिल सकती है कोरोना वैक्सीन। भारत में विकसित कोवैक्सीन 60% असरदार। स्टोरेज के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत। 30 करोड़ खुराक के उत्पादन की क्षमता। लक्ष्य वैक्सीन को 2021 की दूसरी तिमाही में लॉन्च करने का। कोवैक्सीन को बिना किसी गंभीर प्रतिकूल स्थिति के सुरक्षित पाया गया। देसी कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर सामने आ रही है। भारत बायोटेक ने इस महीने की शुरुआत में वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू कर दिया है। भारत बायोटेक के दावे के मुताबिक कोविड-19 के खिलाफ कोवैक्सीन कम से कम 60% असरदार होगी। ये असर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। चरण 1 और 2 के ट्रायल नतीजे आशाजनक रहे। इनमें लगभग 1000 वॉलंटियर्स को शामिल किया गया। इनमें कोवैक्सीन को बिना किसी गंभीर प्रतिकूल स्थिति के सुरक्षित पाया गया। वैक्सीनेटेड ग्रुप्स में करीब 85 से 90% प्रतिभागी सेरो कन्वर्टेड थे। कोवैक्सीन के स्टोरेज के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होगी। अभी भारत बायोटेक के पास 30 करोड़ खुराक के उत्पादन की क्षमता है, जिसे अगले साल तक बढ़ाकर 50 करोड़ किया जा सकता है। तीसरे चरण के ट्रायल में भारत में 25 केंद्रों पर 26,000 वॉलंटियर्स को शामिल किया गया है। ये ट्रायल्स हैदराबाद, रोहतक, गोवा, नागपुर, भुवनेश्वर, अलीगढ़ आदि कई शहरों में शुरू हो चुके हैं। कई अन्य केंद्रों पर अगले हफ्ते से ट्रायल शुरू होंगे। यह भारत में किसी कोविड-19 वैक्सीन के लिए सबसे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल है। इतना ही नहीं, यह भारत में कोविड-19 वैक्सीन के तीसरे चरण में असर को जानने के लिए पहली स्टडी है। ट्रायल के दौरान वैक्सीनेशन से गुजरे पार्टिसिपेटिंग वॉलंटियर्स को अगले साल तक मॉनिटर किया जाएगा, यह जानने के लिए कि कहीं उनमें कोविड-19 बीमारी दोबारा तो नहीं हुई है। भारत बायोटेक के अध्यक्ष क्वालिटी ऑपरेशंस साई डी प्रसाद का कहना है कि कोवैक्सीन कोविड-19 वायरस के खिलाफ कम से कम 60% असरदार होगी। WHO, अमेरिका का FDA और यहाँ तक कि भारत का केंद्रीय ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन भी अगर कोई रेस्पिरेटरी वैक्सीन 50% प्रभावकारिता को पार करती है तो उसे मंजूरी देती है। प्रसाद का कहना है कि हमारा लक्ष्य कम से कम 60% प्रभावकारिता हासिल करने का है। ये उससे ज़्यादा भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि जहां तक ट्रायल नतीजों को देखा जाए तो वैक्सीन के 50% से कम प्रभावी होने की संभावना बहुत कम है। भारत बायोटेक के मुताबिक तीसरे चरण का प्रभावकारिता डेटा 2021 की पहली तिमाही में संभवतः उपलब्ध होगा। प्रसाद ने कहा, इसके बाद हम वैक्सीन को जारी करने के लिए जरूरी रेगुलेटरी मंजूरी के लिए आवेदन करेंगे। अगर हम अपने ट्रायल्स के आखिरी चरण में सभी प्रायोगिक सबूतों और डेटा, प्रभावकारिता और सुरक्षा डेटा को स्थापित करने के बाद सभी अनुमोदन प्राप्त करते हैं तो हमारा लक्ष्य वैक्सीन को 2021 की दूसरी तिमाही में लॉन्च करने का है। गौरतलब है कि कोवैक्सीन भारत की स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन है, जिसे भारत बायोटेक की ओर से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। कंपनी ने फिलहाल वैक्सीन की कीमत का खुलासा नहीं किया है।